हमारी सास ने कही थी क्या नाम जी वो तो चला गया सऊदी, अब तो उसकी घरवाली बन कर है चांदो की। नो का नाम जी इसने तो अपनी बहू छोड़ दी चांदो ने, अब तो उसकी बहू बन कर है। और का नाम जी इससे यह कर एक दो बच्चे जो भी होंगे हम तेरे गिरवा दे करेंगे। हमें गरीब को नाजायज सताया जा रहा, बहुत नाजायज सताया जा रहा। मैम दी दूंदी पी के खा गए। नु करम जी भाभी आ जा मेरे पास, एक दफा मुझे दे दे। उल्टे सीधे एक दफे छत पे चढ़ गए, उल्टे सीधे एब लगा रहा। उन्होंने एक दफे नहीं 10 दफे तलाक दे दिया, अपने घर वालों को सामने दिया। यामीन जो है इतना सा नेकर पहन के, नु करम जब तो तेरा आदमी चला गया हमारे पास सो जा, कोई हमारे पास पैसा नहीं दहेला नहीं, हम तो आज भी गरीब है कल भी गरीब है, आज भी मारे जा रहे कल भी मारे जाएंगे। दोस्तों अभी हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी, उसमें ये दिखाया गया था कि एक अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसके शौक़ पूरा करने के लिए जो पति है वो विदेश चला जाता है कमाने के लिए, और तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए उसके अकाउंट में डालता है अपनी पत्नी के में, और पत्नी उन पैसों को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और दूसरी जगह निकाह कर लेती है, वो भी बिना तलाक लिए। ये खबर हमने चलाई थी, एक पक्ष को रखा था, एक पक्ष को हमने सुना और आपने भी सभी ने सुना था। अब वही पत्नी जो उस वक्त तलाक लिए बिना दूसरी जगह निकाह करने की बात जिसके लिए कही जा रही थी, जो परिवार उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, वो मेरे पास इस वक्त यहाँ पहुँची हैं अपनी पूरी दास्तान बताने के लिए कि किस तरह से जो 4 महीने वो रही थी वहाँ पर, निकाह के 4 महीने तक उन लोगों ने किस तरह से इनको रखा था, किस तरह से क्या किया था। ये मेरा फ़िलहाल ऑफिस है, मैं बुलंदशहर में अपने ऑफिस पर मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? नरगिस। नरगिस जी, इधर देखिए। मेरा नाम नरगिस है। हाँ। और कनम जी मैं गई थी वहाँ पर, मैं रह रही थी 4 महीने, जब तक वो पी का आखिर नहीं था, जब तक तो वो सही था। अब पीने के बाद वो मुझे मारना पीटना छेतना सारे काम करे रहता। और फिर कनम जी पी के बेल्डो से कभी कभी घोंसे लात बदतमीजी करनी उसकी, वो मेरे साथ उल्टे सीधे एब लगाने ऐसा करे रहता वो जी। अच्छा ये बताइए, शादी को कितना समय हुआ आपकी उस वक्त, और जब वो विदेश गया था उसका उनका कहना ये था कि जो शौक़ हैं आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, और आप काफ़ी मेकअप करने की शौकीन थे और काफ़ी जो है सज बन के रहते थे। नहीं नहीं देखो ये झूठ बोल रहा, मैं ना तो मैं मेकअप करती नहीं, मैं ऐसा करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रहा वो, उल्टे सीधे एब लगाने, हमारी सास के सामने पीटना। उन्होंने कहा करम जम तो लुगाई ऐसे चेंज कर देते जैसे कपड़े चेंज कर दिए। उसके भैया ने बदतमीजी करी, भोरे ने भी, चांद ने भी, इम्तियाज ने भी, अनीस ने भी। वो भैया अच्छे नहीं है उसके। क्या बदतमीजी की थी, पूरी बात बताइए। नुकनम जी हम तेरा रेफ करना चाहते हैं। नुकनम जी एक तो उन्होंने छोड़ दी, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, छोटी नाम है, एक लड़की उसकी 2-3 साल की। नुकनम जी 2-3 साल की उसकी लड़की है, उसे तो छोड़ दी। नुकनम जी अब एक में साझा कर लेते हैं, मैं कि हमारे नहीं होता ऐसा। नुकनम जी अब मैं चला जाऊँगा सऊदी, अब तो उसके साथ रहियो, मेरे भैया के साथ, चांद के साथ। अच्छा, साझा करना मतलब जो भाई है वो सऊदी चला गया है, तो अब तुम इतने पत्नी मेरी बनकर रहो। हाँ जी। नुकनम जी इसकी पत्नी बन कर रही हो, पी के खा गए। नुकनम जी भाभी आ जा मेरे पास, एक दफा मुझे दे दे। उल्टे सीधे एक दफे छत पे चढ़ गए, उल्टे सीधे एब लगा रहा। पूरी पब्लिक को पता हमारे, जब वो चला गया उल्टे सीधे कनम जी एब लगाने, घर में आदमी कुदाने। नुकनम जी कोई बात ना, कूद के तो कौन सी आफत आ गई, सो जाना इसके पास। यामीन जो है इतना सा नेकर पहन के, नुकनम जी तो तेरा आदमी चला गया हमारे पास सो जा, उल्टे सीधे कनम जी एब लगाने। एक हैगा वहीं, वो भी ऐसी करे रहता। अच्छा, आपके पति के जाने के बाद ये सब हुआ है, पहले उनके सामने? नहीं, उसके जाने के बाद में। पति सही रखता था आपको? पति जब तक तो पी के रहना था, जब तक तो सही था। अब पीने के बाद में उल्टे सीधे एब लगाने, पीटना छेतना ऐसा कर रहता। किस चीज से मारता था? बेल्टों से, घोंसे लातों से, डंडियों से ऐसे बजा रहा था वो। मगर वो तो कहते हैं कि बेइंतहा आपको प्यार करते थे वो। नहीं, वो झूठ बोल रहा, मेरा तो मोहब्बत नु करा करम जी, मेरे तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा तो कल छोड़ूंगा। अच्छा ये बताइए, निकाह के कितने दिन तक आप उनके साथ रहे थे? 4 महीने। तो इन 4 महीनों में आपने जो है 2 बार मिसकैरेज भी कर दिया, बच्चे गिरा दिया आपने? नहीं, मैंने बच्चा नहीं गिराया उसका, मुझे किसका रहता वो करम जी जो मेरे पास रहे हैं। और मार के पीट के उल्टा सीधा काम वाम करके, फिर करम जी मारना पीटना। करम जी नो करम जी तो ये रहेगा, तो ये ना रहेगा किसी का भी, तो ये बच्चों की माँ ना बनाने का हूँ। वो ऐसा करे करता मेरे साथ। तो 2-2 बार आप प्रेग्नेंट हो गई थी? नहीं, तो मैं एक दफ़े भी नहीं हुई ना, तो मैं एक दफ़े भी नहीं हुई मैं। झूठ बोल रहा वो बहुत ही ज़्यादा। झूठ बोल रहे हैं? जी। मगर
अभी भी वो आपको रखना चाहता है कि मैं तो इतना मोहब्बत करता हूँ, मैं भी रखना चाहता हूँ? आपकी सास भी कह रही है कि मैं रखना चाहती हूँ। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे रखना नहीं चाहते, वो मुझे मारना चाहते हैं। तलाक तो आपको दिया ही नहीं, फिर आपने निकाह कैसे कर लिया? उन्होंने एक दफ़े नहीं 10 दफ़े तलाक दे दिया, अपने घर वालों के सामने दिया। उनके सारा पूरा परिवार ऐसा बैठा पड़ा था। उनने जब वीडियो कॉल पे दिया, मेरा पूरा परिवार बैठा पड़ा था। 10 दफ़े जब दिया उसने। तो कोर्ट से कम आपको दूसरी वो कर लेना चाहिए था, कोर्ट से आपको तलाक ले लेना चाहिए था, तब दूसरी जगह निकाह कर लेते। मेरा तो कोर्ट मैरिज कोई होया, तो मेरा तो निकाह हुआ था 4 जनों में। कनम जी, तो मोदी ने सरकार ने ये तो अब कर दिया 3 तलाक का। तो जो हमारा धर्म, हम तो उसी तलाक मानेंगे ना। नुकरम तुम्हारा तो रंडी पैसा, तो इद्दत में क्यों ना बैठ रही रंडी है? जब तो तलाक लगा दी, इद्दत करना। तो फिर इद्दत में बैठे थे आप? इद्दत करी थी जी मैंने। जब उसने मुझे तलाक दे दिया, मैंने तो तलाक ही मान लिया। एक दफ़े क्यों दिया? एक दफ़े नहीं दिया, उन्होंने मुझे 10 दफ़े तलाक दिया। कितने दिन की इद्दत में बैठी थी? मैं 3 महीने 10 दिन की। 3 महीने 10 दिन। जी। आप इनकी माँ हैं, क्या सच्चाई है? सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूँ। आप इनके शौहर हैं? जी। तो आप लोगों का पहले से अफेयर चल रहा था जब इनकी शादी नहीं हुई थी, या बाद में मिले हैं, कैसे? नहीं सर, मतलब देखो, इनसे मेरी कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो ये लगा लो मेरठ से 125 किलोमीटर दूर रहता हूँ। अच्छा, आप कहाँ जी, रहते हैं? मैं रहता हूँ अलीगढ़ सर। अच्छा, अलीगढ़। जी। कोई तो रिलेशन में है? नहीं, कुछ नहीं था सर। मतलब किसी ने मुझे बताया था इनके नहीं है, तो इनके चांद भाई मुझे देखने गए थे घर पे। फिर इनने वहाँ पर देख के फिर इन घर बुला के, सर जी ये लाल, मतलब मैं तो इनको निकाह करके फटे कपड़ों में लेके गया था। ना तो मेरे पास कोई पैसा और ना कोई चीज़, बस कुछ भी लेके नहीं गई थी मेरे पास के। जिस टाइम गई थी सिर्फ फटे कपड़ों में निकाह करके मैं ले गया था अपने घर पे। अच्छा, हाँ जी। 14 लाख की रकम आपकी बेटी के अकाउंट में डाल दी, क्या सच्चाई है माँ जी? नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है नरगिस का, कोई भी प्रूफ नहीं है। हम झूठ नहीं कहेंगे, सच कहेंगे बिल्कुल। हमें गरीब को नाजायज सताया जा रहा, बहुत नाजायज सताया जा रहा। मेहंदी धुंधी आदमी मेरा बुढ़ा जमात में गए 4 महीने की, बहुत नाजायज जमात में गए हुए हैं बाबा? हैं? अब बाबा जमात में गए हुए हैं? गए हुए हैं 4 महीने की, पर नाजायज सता रहे हैं ये लोग हमें। ये पैसे वाले हैं, ये पुलिस को भी नू कहते हैं कि पुलिस है क्या, मैं तो पैसे से हूँ। अच्छा, पैसा फेंकूंगा, तमाशा देखूंगा, जान आलम कहता। ये तो ये कह रहे हैं कि 14 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाले। मेरा तो कोई अकाउंट ही नहीं है खुला हुआ। मैं तो प्रधान करम जी भाई इस्तेकार है ना, मैं गई थी कनम जी, उन्होंने कहा था कनम जी ये रहेगी इनकी सास, उन्हें साफ मना कर दे रखने के लिए। कनम जी मैं नहीं रखने की। मैं कहाँ रही थी फिर? आपके भाई ने पैसे निकाले थे, भाई भी आए मेरे हुए भाई हैं। को कोई आप अकाउंट क्या नहीं काम है। करते हैं? जी मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। तो आपने पैसे निकाले थे क्या? जी नहीं, मेरा तो अकाउंट नहीं है, ना मेरी बहन का अकाउंट, नहीं मेरा प्रूफ कोई। वो कह रहे हैं कि सऊदी जिस वक्त कमाने गए इनके हस्बैंड, तो वो उसी दौरान जो वहाँ सैलरी मिलती थी, यहाँ के 66,000 रुपये, वहाँ के 3,000 रुपये हैं, वो तमाम पैसा जो है वो आपकी बहन के अकाउंट में डाले। मेरे वो भाई ने दिए तो उस टाइम 50,000 रुपये उस पर, उसे जान अलम को। इन पर पैसे नहीं थे। नो नाम जी अपने भैया से पैसे वैसे दिलवा दें। नो नाम फिर मेरे भैया ने कमेटी छुटवा के जब दिए, उन्होंने मेरा मारना चेतना में कि भैया मेरी खातिर तो दे दो। इन्होंने फिर मेरी खातिर उसे पैसे दिए, और उल्टा मेरे पे पैसे बता रहा जब मेरा कोई खाता ही ना, कोई प्रूफ ही ना। मेरे पास इतने पैसे देता, आज मेरा भैया ट्री चलाता, तो मैंने कनम जी कोई ऐसी चीज़ नहीं चलाता, बड़ा टेम्पो निकालता। आज इतना जितना वो पैसा फेंक रहा है, इतना पैसा, इससे ज़्यादा पैसा फिर हम नहीं फेंकते। कोई हमारे पास पैसा नहीं, दहेला नहीं। हम तो आज भी गरीब है, कल भी गरीब है, आज भी मारे जा रहे, कल भी मारे जाएंगे। जैसे इद्दत वगैरह हुई थी क्या इनकी? जी, कहाँ की थी इद्दत? वहीं करी हमारे घर पे ही। आपके घर पे? हाँ। तो आपको कैसे ये बताइए, पुराने रिश्तेदार थे आपके, नए रिश्तेदार थे? नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। ये पुराने नए रिश्तेदार हैं? हाँ। अच्छा, ऐसी मतलब क्या बात हो गई कि आपको उन्हें छोड़ना पड़ गया? अब ये मेन पॉइंट आता है। चलिए, आपका कहना यह है कि उसने तलाक दे दिया, वीडियो कॉलिंग पे तलाक दिया, और जो है आमने सामने भी तलाक दिया। तो चलिए ठीक है, वो बात आपकी हम बड़ी कर देते हैं। क्या ऐसी नौबत आ गई जिसकी वजह से तलाक दिया गया? उसकी नौबत ये थी, कनम जी मैं रह रही थी सही सलामत। कनम जी ऐसा हुआ, हमारे घर में हमारी जो सास है उनकी चलती है ज़्यादा। नो कनम जी बेटा तो छोड़ दें, जैसे हाँ छोटी छोड़ दी, छोटे लड़के की लड़की घर वाली छोड़ देने से छोड़ दें। नो कनम जी हम तो दूसरी करवा दें। क्यों कह रही थी आपको पसंद नहीं थी, पसंद नहीं थी ना, तो सब पसंद थी, उसके भी दिल ना तो मिले। अभी भी आपको कह रही है कि रख लेंगे हम? उसके भी दिल ना मिले, उसका अफेयर चल रहा है। किसका? जान आलम को, पल्ली गली में। अच्छा, गाँव में अफेयर भी चल रहा है आपके पति का? जी। उससे बच्चा भी है? जी।
तो वो कह रहा पूरे था कि उस मो- बच्चे को जो है आप पाल लें, हाँ आप इस पालना नहीं नहीं कर जी, मैं दिया। मना कर दी मैंने उससे। अच्छा। देखो हमें नहीं पता था हम्म। इस बारे में, नहीं उसके पूरे मोहल्ले को पता, उसके पूरे परिवार को पता, घर वालों को पता। उसके घर वाले ही चाहते हैं करम जो उसे लिया दूसरी वाले की जिससे अफेयर चल रहा, अच्छा। उसे छोड़ दे, उसके दिल नहीं मिल रहे मेरे से, उसका रहना सहना ये है। करम जैसे छोड़ दे, हम नहीं रखने के इसे उसकी। कितना जब शादी हो गई आपकी 4 महीने के बाद में वो सऊदी अरब चला गया, ठीक है, सऊदी अरब आपकी मर्जी से गया? मेरी मर्जी से नहीं गया साहब, और मैं अपनी मर्जी से गया। मैंने तो उससे मना करी थी कि तुम मत जाओ, जब तुम दिलाए भरो तब तुम अच्छे से खासा पैसा ही कमा सको, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, कौन सा कर्ज हम पे। शादी के कितने समय जब वो चला गया फिर कितने समय तक नहीं आया, वहाँ कितने समय रही? वहाँ करम जी ऐसी था मेरा आना, वहाँ उधर भी जाना इधर भी आना, 5 साल तक। वो करम जी 5 साल होगी उसे। 5 साल के बाद निकाह किया आपने? आपने जी निकाह कब किया है? नहीं, मैंने तो हाँ 5 साल से बाद में निकाह करा इनसे। जो उन्होंने मुझे तलाक दे दी, इद्दत विद्दत से निमट के मैंने अपना चुप करा इनसे। जब वो नहीं आ रहा तो मैं किसका इंतजार करूं? तलाक एक दफे नहीं 10 दफा उसने मुझे तलाक दे दी। ये इज्जत बात वाले हम, बेइज्जत वाले तो नहीं। समझ में कुछ आ रही है। शादी के 4 महीने तक जो इनका शौहर है वो गांव में रहता है। हम तो कह रहे हैं कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ना इनको मारा, ना इनको पीटा, ना इनके साथ बदतमीज़ी की, बहुत अच्छे से इन्हें रखा। मगर 4 महीने के बाद में वो यहाँ से चले जाते हैं सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए। हम ये भी कह रहे हैं कि वो इन्होंने भेजा था, इनके शौक़ पूरे करने के लिए भेजा था। तो क्या 5 साल तक लगातार वहाँ पर, चाहे कोई मजबूरी ही फंस गई हो, कोई मजबूरी भी तो हो सकती है? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है उसकी। अच्छा। कोई भी मेरे कनम जी हाँ तलक की वो मजबूरी। कह रहा है कि कुछ दिक्कत आ गई है वहाँ जिसकी वजह से जो है उसके घर वालों ने मेरे से चीज तलक की उतार ली। लो कनम जी हम तो ये चीज ना देंगे, हम अपने बच्चों को छुड़ाएंगे चीज। अब तेरी चीज का आपका आएगी? दहेज का सामान मिल गया? नहीं ना, तो मेरा दहेज का सामान सारा मेरा वहीं पे ही है। मेरे भैया ने मुझे दिया, कितनी परेशानी से, हम तो गरीब शरीफ से तो हैं। गए थे आप लेने सामान? जी मैं पंचायत करने गया था जी, जब इन्होंने हमारी बहन को तलाक लगा दी थी जी। चिड़ावा के अंदर में गया, जाने के बाद आज इस्तिकार गया, हमारी बात हुई। जब उन्होंने हमने क्या उनसे सारी परेशानी हमने हल बताई उन्हें, तो वह कहने लगते हैं जी हाज इस्तिकार नो एक बार है मौका लगा तो यहाँ छोड़ के जाओ आप जी। जब हमने यामिन से बात करी, यामिन भाग गया। उसकी माँ ने नौकर का हाथ उठा दिया, ना आज रखे ना कल रखे। तो ये हमारा दहेज भी वही है। सामान के लिए क्या कह दिया? सामान के लिए कुछ नहीं किया। हमने सोचा जब 4 आदमी गांव वाले कहेंगे जब भी लेकर आऊंगा सामान में, उससे पहले कोई सामान नहीं। जब ये सऊदी गया 1 लाख रुपए मैंने सऊदी गया जब दिया, 50,000 रुपये जब दिया। जब इसकी लोंडी की हमने शादी करी कैश मैंने 50,000 रुपये और 2 लाख का दिया सामान, 1 लाख लगाया मैंने रोटी में। तो वो 4 महीने के बाद में सऊदी अरब का पैसा कमाने के लिए चला गया और फिर वहाँ से 5 साल तक नहीं लौट पाया। किसी मजबूरीवश नहीं आ पाया, क्या वजह रही? 5 साल तक वो इंतज़ार करती रही, मगर तलाक जो है वो वीडियो कॉलिंग पे दिया था वहाँ। वीडियो कॉलिंग पे भी दिया करम जी, और सऊदी जाने से पहले भी दिया, यहाँ भी दिया था? यहाँ भी दिया, पूरे परिवार के सामने उसने अपने। अच्छा। नो करम जी मेरे से तेरे से दिल नहीं मिलते नरगिस, तो मेरे से छोड़ दे। तो मुझे मगर फिर भी आपने इंतज़ार किया? इंतजार किया मैंने। मुझे उससे मोहब्बत थी, उससे नहीं थी मेरे से मोहब्बत इतनी सी भी। और पैसों की जब ये हमें इन्हें बताया ना ऐसे तलाक लगा दिया 4 महीने बाद, जब वो सऊदी जाता तो यामीन बिल्कुल लौंडियासन हो गया था। देखो ना तो हम पुलिस केस करेंगे ना कुछ करेंगे, एक रात के लिए मेरे घर में सो जा तू। जो बिचौलिया जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी है, उनने से लौंडिया से किया, उन्हें लौंडिया ने बताया फिर मेरे से। जब मैंने से लेकर आया वहाँ से 4 आदमियों के सामने लेकर आया हूँ, ना कुछ ये अपने साथ लाई ना कुछ, सिर्फ सोना चांदी की चीज़ भी इसकी ससुराल में ही है। हमारी सास ने कही थी करम जी वो तो चला गया सऊदी, अब तो उसकी घरवाली बन कर है चांदो की। नो करम जी ने तो अपनी बहू छोड़ दी चांदो ने, अब तो उसकी बहू बन कर है। और करम जी इससे यह कर 1-2 बच्चे जो भी होंगे हम तेरे गिरवा दे करेंगे। मैं के नाम में जब मैं उसकी घरवाली हूँ तो मैं की मन की बन कर रहूँगी। और यामिन के खाते में पैसे वैसे आ रहे थे, और नाम लग रहा, नाम बदनाम हो रहा मेरा। पैसे यामिन के खाते में आते थे जी, यामिन ने अपना घर वर बनाया, और मेरा तो घर बना हुआ भी ना, मेरा तो सारा घर चुच्ची आवा है जब गर्म बारिश पड़ती है। कहाँ पे? चिड़ावा के में, जिस घर में आप रहती थी? जी, सारा सामान गल्ला इस टाइम मेरा। इतनी लंबी लंबी तो उसमें घर में घास से हो रही है, जिसमें आपका सामान भरा हुआ है? जी। ये सच्चाई है जो फिलहाल हमने रखी है। दूसरे पक्ष को भी रखना ज़रूरी था, क्योंकि एक तरफा हमने बात सुनी थी,
दूसरी तरफ की बात हम लोगों ने नहीं उस वक्त सुनी थी। अब इनका कहना ये रहा, जो हमारे सामने बात आई है, कि 4 महीने तक मैं वहाँ रही। 4 महीने के बाद में मेरा जो शौहर है वो सऊदी अरब चला गया, विदेश चला गया पैसा कमाने के लिए, और वहाँ से 4 से 5 साल तक वापस नहीं लौटा। तो मैं किसका इंतज़ार करती। और उसके बाद में तलाक उसने वीडियो कॉलिंग पर भी दिया, यहाँ भी देकर गया। फिर बाकायदा उसने दूसरी जगह अपने परिवार की अनुमति से निकाह किया था इन्होंने, या कोर्ट मैरिज जैसे कर लेते भाग निकाह किया था निकाह घर पर। जी। और क्या कहना है, यामीन की घरवाली मुझसे चिपट गई, मेरे घर आकर मेरठ है नुकत तैने कह रहे थे आपने बहुत बदतमीजी की, तैने अपनी लौंडिया बेची है, गाय भैंस समझ कर बेच दी। देखो जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं गाय भैंस समझ कर बेच दूंगी अपनी बेटी को। मेरी बेटी बहुत परेशानी बहुत ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि कितने बुरे हाल में ही मेरी लौंडिया फटे हुए कपड़ों में आई है। आज लो भी मेरी लौंडिया की कत्तर भी कोई भी नसीब नहीं हुई। तो कह रहे थे आपने बदतमीजी की थी। नहीं हमने कोई मैं अंधी धुंधी मैं बदतमीजी करूंगी। उन्होंने इतनी मार पिटाई करी हमारे साथ में आकर, मुल्ला जी यामीन मुल्ला जी की घरवाली ने हैं, उसकी जेब भर रखी है उसने, जान आलम ने जिंगा को भी चल रहा, जेब भर के चल रहा। मैं गरीबत हूँ, मेरी हालत गरीबत बहुत है। मैं कहाँ से चलूँ, नहीं है मेरे पास पल्ला पैसे हैं। एक टाइम खाना बनता है, एक टाइम नहीं बनता, मैं क्या करूँ। अब क्या दिक्कत हो रही है? परेशान कर रहा है, गाली वाली भी बका है वो फोनों पर। वीडियो कॉलिंग पे कुछ बात जी हुई सर। थी आपसे? मतलब सर ऐसा था, आपने ये कह दिया कि मैं तुम अगर एयरपोर्ट पे आओगे तो कलम कर दूंगा सर। नहीं सर, इस चीज़ के बारे में झूठ बोल रहा वो। उसके कॉल आई थी मेरे को, मतलब उसने बहन तक गाली बकी, लोंडिया तक गाली बकी थी। सर जी जब मेरे मुंह से गाली लगी तो मैंने ये कहा था तू मेरे घर आ जा, मैं तुझे जब बताऊँ चढ़ाऊंगा आन के अंदर। जो उसने बताया, मतलब हमने चांद भाई ने मतलब उसकी गर्दन काटने के लिए बोला, झगड़ा हुआ। जी सर। रात को उसने 2 बजे फ़ोन करता है मेरे पास, जब तेरा मतलब नहीं है मुझसे तो फिर मेरे पास कॉल क्यों कर रहा है? जब सब कुछ है तो फिर छोड़ना है इनको, क्यों तो फिर इनका पीछे कर रहा है? जब तुमने छोड़ दिया छोड़ो है। अच्छा, इनके लिए गाली बक। जी सर, सारी बहनों को नहीं बोलता है सर। अच्छा, नो सारी बहन भी ऐसी हैं, बिगड़ी हुई हैं सारी। इनका क्या है, इनका पैसा आएगा घर वालों का, घर वाले एक को छुड़ा दें, दूसरी ये करते हैं इनको। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती बताइए। मैं चाहती हूँ करम जी, अब मैं नहीं जानी क्यों। हाँ, उन्होंने मुझे बहुत परेशान रखा। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुश रहना चाहती हूँ इनके साथ। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा। अब मैं मर तो सकती हूँ, मैं जा नहीं सकती वहाँ पर। उन्होंने इतना परेशान कर रखा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा मार रहा था, पीट रहा था। वो मेरा पीछा छोड़ दे, जाना नहीं चाहती? नहीं जाना चाहती मैं उसके साथ। लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी की हुई है। हाँ, मेरे भाइयों को, मेरे घर वालों को परेशान करता। वो पैसों का जलसी दिखाता, हम पे पैसे नहीं है, हम कहाँ से लेकर आवे पैसे। क्या कहता है, पैसे दे दो? पैसे वैसों को नहीं कहता। करम जी तो आ जा, मुझे दूसरे का अपने भैया के घर में रख रहा, मैं नहीं जा रही उसके भैया के घर में। ये दूसरे पक्ष को आपने सुना, और मैं चाहता हूं कि जो प्रशासनिक लोग अगर देख रहे हों तो उचित फैसला करें, क्योंकि वो फ़िलहाल अपने पति के साथ में बेहद खुश है, और जो लोग इसे वापस ले जाना चाहते हैं उनके यहाँ वो कभी खुश नहीं रही, उसका कहना है। चलिए देखते हैं कि इसमें प्रशासन अगला कदम क्या उठाता है।